देखो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? डेसिमल, है ना, ध्यान दीजिए इधर। डेसिमल है, डेसिमल क्या होता है? जस्ट लाइक पॉइंट, ऐसे पॉइंट दिया जाएगा। यदि कोई नंबर के पास, है ना, नीचे में ध्यान रखोगे ऐसे, जैसे 2 है और यहां दिया हुआ है ऐसे, तो ये तुम्हारा क्या है? डेसिमल है। डेसिमल क्या करता है? 2 डिवाइडेड पार्ट में बांट देता है, इसको अलग और इसको अलग। कभी कभी मान लो हम राशन लेने के लिए जाते हैं कहीं मार्केट में, है ना, तो राशन लेने के लिए जब जाते हैं तो देखते हो कि चीनी लिखा हुआ है, मान लो कि 1 केजी लेना है, 1 केजी चीनी लेना है। कोई दुकानदार तुमको क्या बोला कि देखिए 40 रुपया 50 पैसा देना है, तो ये जो पॉइंट देता है वो क्या होता है? डेसिमल का काम करता है। ठीक है, कहीं कहीं ये पॉइंट मल्टीप्लाई का काम करता है, लेकिन वो बीच में रहेगा, है ना, बीच में रहेगा, तब उसको बोलेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन वो नीचे रहेगा ऐसे। इसका मतलब वो डेसिमल में है। तो डेसिमल को क्या करता है कि इसको रुपया में बांटता है। कैसे बांटता है? रुपया में। और इसको पैसा में बांटता है। ठीक है, पैसा में बांटता है। तो ध्यान रखना है कि जब आगे वाला डेसिमल के जो आगे है उसको हमेशा रुपया में बांटता है और पीछे क्या होता है? पैसा में बांटता है। मतलब यह है कि डेसिमल के आगे जो होगा वो बड़ा नंबर होगा और डेसिमल के पीछे जो होगा वो छोटा नंबर होगा। जब भी तुमको कैसे पढ़ा जाए तो 40 रुपीज, है ना, 0.50 ऐसे पढ़ते हैं, 50 पैसा नहीं पढ़ते हैं, 50 करके पढ़ते हैं। बात समझिए, ये तुम्हारा क्या सीखा था? डेसिमल में कहां पर, डेसिमल का मतलब क्या? पॉइंट को बताया गया, ये कहां रहता है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, यही सब पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल का कहां कहां इस्तेमाल होता है। ठीक है, बात समझिए। तो यहाँ तुम्हारा क्या है? ऐड का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आज पढ़ेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो जो संभव हो सकता है, जो टाइमिंग हमारे पास है। तो आज ऐड पढ़ेंगे, तो ऐड में देखोगे कहीं कहीं ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेसिमल का हमको ऐड में दिया गया है। इसमें सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है, मतलब देखा जाए तो बहुत सिंपल तरीका से बनता है। कैसे? तो कैसे? जैसे आगे का लिखा हुआ है, जैसे ये पहले लिखिए 46.9693 लिखा हुआ है, ठीक है। अगला में देखो पॉइंट यहाँ है और 2 ही को है, ये मेंबर है और ये एक मेंबर है, मान लो, ठीक है। तो ये क्या करना है कि इस पॉइंट को यहाँ लिख देंगे, पॉइंट के सामने, ठीक है। और स्टार्टिंग कितना है? 3 से, तो बस नजदीक से 369। यदि इस साइड में कुछ नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। उसके आगे क्या? 4, तो बस यहाँ 4। इसके आगे कुछ नहीं तो 0, और इसको ऐड करेंगे। 3 का 3 हो गया, कितना हो जाएगा? 18 का 8 हो गया, 1 हो गया, 13 हो जाएगा। इसको क्या हो गया? 10 और 13 हो गया। फिर यहाँ पे 11 और ये 5, और डेसिमल का यहाँ पॉइंट में डेसिमल। इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया? 51.3383 ये ऐड होता है। तो डेसिमल के सामने डेसिमल रख के काम किया जाता है। अब जैसे ये है जो पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन में मान लो कि 4.7 लिखा हुआ है, ठीक है, हम ले लिए 4.7। अब याद है तो 8 यहाँ डेसिमल नहीं है, नहीं ना डेसिमल, इसका मतलब ये पहले है, तो डेसिमल से पहले, तो इसका मतलब 0 हो गया पहले, उसके बाद 8 होगा। इसके बाद देखो कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, ये पॉइंट मतलब डेसिमल। तो यहाँ हो गया 09 है, तो यहाँ 0, उसके बाद 9 है, और इसके बाद पहले क्या है? 8 है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब सर इसके पीछे कुछ नहीं है तो ऐसे जोड़ दो, यदि इधर 0 रखना है तो 0 रख दो, नहीं तो जोड़ दो, सीधा बेटे। उसके बाद क्या करना है? 9 का 9 उठा दिए, 7 का 7 दिए, ये 12 हो गया और 8 9 हो गया। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आसान से बन गया, ये हो गया डेसिमल ऐड। फिर यहाँ देखोगे वही सब कंडीशन है, सब वही है तुम्हारा, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहली बात हो गया कि आज हम क्या करेंगे, देखो अब इस सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुन लो, रुक जाओ। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या पर है? ऐड पढ़ लिए, ऐड आसान था, सब्ट्रैक्ट भी आसान है। क्या करना है कि जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन को हम उतार रहे हैं, ठीक, 79.369 है ना, माइनस जो रहेगा, तो हम क्या बोले थे कि पहले इसको क्या करना है? इसके नीचे सरिया लाना है, इसको क्या करना है? इसमें घटाना है। तो ये हमें जिसको जो घटाना है उसको हम नीचे लिख लें, ठीक है, उतारो नहीं। फिर क्या होता है क्या कि यहाँ देखेंगे 9 6 है, उसके बाद पहले यहाँ पर 3 है, और कुछ तो है नहीं, तो माइनस का साइन देंगे। तो आगे कुछ नहीं तो हम 0 0 मानेंगे, पीछे कुछ नहीं तो 0 मानेंगे। ध्यान से सुनो,
तो ये हमेशा ऊपर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो 9 का 9 कर जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके पास नहीं है, तो 13 होना चाहिए, बगल से पैसा मांगेगा, कैरी लेगा तो 13। अब इसके पास कितना बचेगा 4, ये पास हो गया 8 में से 3 गया 5, और ये जैसे है 7। तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ, तो डेसिमल का सब्ट्रैक्ट हुआ। जैसे हम लोग डेसिमल में क्या करते, ऐड में क्या करते, सामने सामने लिखते थे, वैसे ही सामने सामने ये भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में 679.83। तो हमको क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है, डेसिमल के सामने 3 को 3, यहाँ पर 2 का 2, फिर है ना, और यहाँ पर है 9 6 है, इसके आगे कुछ नहीं तो माइनस, यहाँ 0 मानेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, 6 हो गया। अब जैसे यहाँ हो गया 4896.39 है, ये 0.394। अब कहोगे सर इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो नहीं तो हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, 0 का, और यहाँ पर क्या आगे कुछ नहीं, तो सब 0 0 है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कैरी देगा, 10 हो गया, 10 में से 5 4 गया तो 6 बचेगा, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया फिर ये भी 9, ये हो गया 5 क्योंकि ये कैरी दे चुका था, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 4। ठीक, तुम्हारा समझ में आ गया कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई दिक्कत? ठीक, देखो ये मल्टीप्लाई है, आज टॉपिक है क्या की तरफ, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई जो है डेसिमल में हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमको हम क्वेश्चन दे दिए कि 2.3 इंटू 3, इसका मतलब हमको गुना करना है, तो कैसे गुना करना है, इधर तो 2.3 इंटू 3 हम ऐसे लिखिए, नॉर्मल जिसे गुना करते हैं ना, टेबल पढ़ते हैं, ऐसे टेबल पढ़ना है नॉर्मल। ठीक है, 3 3 कितना होता है, 9 होता है, और 3 2 कितना होता है, 6। अच्छा, डेसिमल के आफ्टर देखना है कि एगो डिजिट है, एगो डिजिट है, बस जे को डिजिट रहेगा उसी से एक डिजिट के बाद, जैसे 1 होगा तो 1 डिजिट के बाद हो गया। फिर ध्यान से सुनो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, और मान लो कि तुमको दे दिए हम यहाँ पर 4, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो, सीधा अपने बैठो पहले ऑप्शन पर। तो मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 से 12 होता है, 12 आता है, 12 का क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1 यहाँ क्या हो गया, मतलब 1 यहाँ डाल दिया, उसके बाद 4 2 जा 8 और 1 9, 4 6 जा 12, 4 6 जा 24 हो गया, 24 हो गया, 2 यहाँ लिखेंगे, 4 से 12, 2 कितना होता है 14, 1 यहाँ 16 70। मेरा पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब देखना है कि डेसिमल के आफ्टर कितने डिजिट है, 1 का 2 डिजिट है, तो बस 2 डिजिट है, तो बस 1 2 गिन कर यहाँ डाल देना। जब यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं जाता है, कहीं नहीं है, इसको समझ लेते हैं कि लास्ट में रहता है, बात समझ गए। अब पहले देख लेना है कितने डिजिट। अब एक बार आओ क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लो कि कभी कभी तुमको ऐसे दिया रहेगा, और यहाँ पे यहां भी दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, यहां भी मान लो कि 0.5 दे दिए, मतलब डेसिमल 5 इंटू में है, यहां भी डेसिमल है, यहां भी डेसिमल है, 2 जगह डेसिमल दे दिए सर। अब क्या करना है कि 5 4 जा 20, जैसे इंटू करते वैसे कीजिए, जैसे सिंपल में था, 5 4 जा 20, 2 यहाँ हो गया, 10 to 12 हो गया, 12 यहाँ हो गया, 15 16 हो गया, यहाँ हो गया, 20 21 हो गया। अब देखना है कि डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट है, और डेसिमल का यहाँ क्या है, एगो डिजिट है, तो किसको मिलके हो गया 3 डिजिट, तो 1 2 3, मतलब यहाँ से डेसिमल उठा और 3 डिजिट को अटैच हो गया, काम करता हमारा डेसिमल का हो गया। फिर होता है कि मान लो कि 4506.3 ऐसे दे दिया, और ऐसे दे दिया 0.23 है ना, ऐसे दे दिया, तो हमको इंटू करने आता ही है। तो लास्ट में जो आंसर आएगा, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर दे दिए, चलो 6 है, 3 6 18 हो गया, 9 हो गया, 10 के 0 1 27 है ना, 27 28 हो गया, होगा कि नहीं होगा, फिर 2 आएगा, 18 हो गया, 19 20 हो गया, तो 2, जब 3 को 0 से करते हैं तो 0 आता है, और जब ऊपर में जो लिखा हुआ वही नीचे उतर जाता है, 3 5 15 12 13। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि दूसरा डिजिट स्टार्ट हो जाता है, पहला डिजिट खत्म हो गया। अब यहाँ गया 2 6 12, ये कितना हो जाएगा 6 8 7 18, यहाँ पर क्या जाएगा 1 हो जाएगा, 12 13 हो गया ना, तो फिर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जैसे 2 को 0 से पढ़ेंगे 0 होगा, तो यहाँ 0 नहीं उतारेंगे, इसके ऊपर क्या था 1 का वजन उतार देंगे, 5 to 10, और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा, 8 up 9 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे 8 2 सामने सामने है ना, तो कितना हो जाएगा 15, हो जाएगा 9, ये होगा 5 6 3 10। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ के वह 1 2 3 3 वह है यहाँ, और यहाँ 2 वह है, तो 3 2 कितना हो गया 5 टोटल, तो 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ डाल देना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन अपना देख के कर लेना है, ठीक है, बात समझ के। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस तरह के कैलकुलेशन रहा। देखो आज डिवाइड है, डेसिमल में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, बहुत आसान है, इसमें कुछ होता नहीं है। जैसे मान लो तो 2 तरह का क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लो कि 2 पॉइंट दे देगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे दे दिया। जब ऐसे भी दे देगा तो हम लोग 2 तरीका से बनाते हैं, पक्का बनते कैसा है, 2 तरीका से बनाते हैं। कितने तरीका से, 2 तरीका से बनाते हैं। तो 2 तरीका में कौन कौन सा होता है, एक तरीका तुम्हारा जो होता है इस तरह से कि जो फ्रैक्शन लिखते हैं ऐसे, और एक तरीका ऐसे होते हैं जो हम लोग बचपन से आते हैं सीखते हैं ऐसे। ध्यान रखना है कि दोनों में कंडीशन क्या है, ठीक है। तो क्या कोई लड़का क्या करेगा, इसको डेसिमल को हटा देगा और यहाँ 10 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, और 2 से डिवाइड मारेगा, 12 बार में खट दिया, तो 12 में क्या हो गया 10, कितना हो गया 12 बाय 10, 10 में कितने 0, बस पीछे से 1 नंबर डिजिट गिन के यहाँ डाल देता है, हो गया आंसर। बात समझ गए, जितना नीचे 0 रहेगा उतना ही ऊपर का डिजिट गिनेंगे, उसके बाद डेसिमल डाल देंगे। अब रहा कि इससे कैसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो 2 का टेबल पढ़ना है, जैसे सिंपल पढ़ते वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 कितना बढ़ जाता है 1, और 2 यहाँ माइनस करके यहाँ काट देते हैं। यदि यहाँ माइनस नहीं रखोगे तो माइनस प्लस कैसे कटेगा जी। आपको लड़का क्या करता है, इसको लिखो नहीं करता है, काट देता है। इसका मतलब है कि दोनों प्लस में है ना, तुम काट कैसे दिया, प्लस को कैसे काट दिया तुम लोग। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस करते हैं, माइनस कर देके कट जाता है। अब ध्यान से सुनो, अब अगला नंबर को हम लोग हमेशा उतारते हैं, तो उतारेंगे, लेकिन जैसे यहाँ उतारेंगे तो कोई लड़का कहेगा सर ये पॉइंट भी तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं आकर यहाँ आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ इसको भी यहाँ खींचे तो इसके साथ तो ये भी आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं आकर हमको आंसर में दिखाना होता है। कहाँ दिखाना होता है, आंसर में दिखाना होता है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार लगेगा, 2 बार में 4, यहाँ माइनस से कट गया, तो आंसर हमारा क्या आया 1.2, 1.2, दोनों का आंसर सेम था, ठीक है। बात समझ गए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या किए थे, हमने सिंपल है ना डिवाइड पढ़े थे कि कैसे डेसिमल में सिंपल डिवाइड किया जाता है। इधर ध्यान दोगे, 4 बार बोलना पड़ेगा हमको, देखिए तो इस तरह से देखो यहाँ पर क्या होगा, 9 का टेबल करना है इतना सब। जैसे हम लोग सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे सिंपल डिवाइड करेंगे। तो क्या करना है कि देखना है कि जब भी 1 डिजिट का रहेगा, 1 डिजिट का रहेगा तो पहले हम देखेंगे कि ये 1 डिजिट है, तो ये भी 1 डिजिट का पर देखेंगे, और हमेशा अंदर वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए। ये याद रखना कि अंदर वाला नंबर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ हम देखें कि ये 9 है, ये 7 है, छोटा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम डबल नंबर ले लेंगे। अब 9 का टेबल करना है, क्या करना है 9 का टेबल करना है, हमको देखना है कि 9 के टेबल में 78 आता है या नहीं आता है, तो उससे तुरंत नीचे वाला मतलब कम वाला देखेंगे। तो इसके कितने बार लगेगा, 8 बार में 72, 9 में कितना होता है 72, लगेगा नहीं लगेगा, माइनस करेंगे तो 6 हो गया, ये कट गया। अब जैसे यहाँ से 1 नंबर 1 डिजिट यहाँ उतरता है तो यहाँ पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पॉइंट ना होकर हम कहाँ उतार दिए, यहाँ उतार। अब ये देखेंगे कि 9 का टेबल पढ़िए कितना बार में आता है या उससे कम आता है। 9 का टेबल पढ़ो तो 69 आता है या उससे कम, पढ़ो बोलो जल्दी।
63 सर। कितना बार में? 7 बार में, 6 बार में है ना? तो 7 बार में 7 9 जा 63 या 9 7 जा 63। तो 63 लिख दिया, माइनस कर दिया, यहाँ फिर 6 उतरा, अब यहाँ 8 उतर गया, फिर वही चीज 7 63 है ना, फिर माइनस ये 5 13 6 और 7 8 जा 7 8 जा 7 8 जा 7 8 का गलती हो गया, 7 8 क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर ध्यान रखो, जब 9 का टेबल पर 9 कितना होता है? 56 आता है क्या? 54 आता है सर। 54 कितना बार में? 6 बार में। कितना बार में? 6 बार में। 6 बार में 9 6 क्या 54 हो गया। अब ये घटा देंगे ऊपर, रिमाइंडर में भरा कितना बचा? बस हो गया, कम कर, सर 190 बचेगा। हम ये तक रोक देंगे। सर 2 बचेगा ना, 6 में से 4। अच्छा हाँ 2 बचेगा, तो ध्यान रखिए, बात समझ गए ना? तो हम लोग क्या करेंगे, यही तक रोक देंगे, यदि चाहेंगे तो आगे तक चलते चला जाएगा। तो यदि यहाँ पर चल रहा है, मान लीजिए यहाँ तक रुक गए तो रुक गए, लेकिन यदि कोई कहा कि सर आगे ले चलिए, आगे ले चलने के लिए बोला, तो यहाँ तक बना लिए, ठीक है? यहाँ तक बजाने के बाद यदि मान लो कहा आप यहाँ तक खत्म हो गया, हमको 6 का 6 उतार दीजिए, घटाने के बाद 2 बचा, उसके बाद खत्म हो गया। यदि कोई क्वेश्चन में कह दिया कि नहीं आपको डेसिमल यदि है तो उसको बनाते जाओ, 5 डिजिट तक 6 डिजिट तक लेके चलना है, आफ्टर 6 डिजिट मतलब आफ्टर 6 डिजिट, तो डेसिमल के आफ्टर 6 डिजिट तक कहेगा निकालने के लिए, तो जैसे यहाँ 3 हो गया तो 3 आना चाहिए। अब तो सर यहाँ पे रुक गया सर, तो क्या करेंगे, डेसिमल हमेशा क्या करता है, एक जीरो प्रोवाइड कर देता है, कहता है कि एक जीरो आपको प्रोवाइड हम करते हैं, आप कैलकुलेशन आगे करो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो करेगा तो ये 9 के टेबल में 2 वाला लग जाएगा 80, फिर ये क्या होगा 2 उतरेगा, है ना, फिर ये 2 उतरेगा तो फिर वही जीरो बैठाएगा। हमेशा क्या करेगा, डेसिमल एक जीरो प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट लेवल में, ठीक है? तो उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, 2 आगे ही बढ़ते चला जाएगा, क्या होगा 2 ही आगे बढ़ते चला जाएगा। फिर देखते हैं आगे इधर, इसको देखो यहाँ पर 2 डिजिट है 1 1, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा कंडीशन आ गया है। जब कभी भी ऐसा हो गया सर आपके पास तो ये सर 11 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 है सर, है ना, और यहाँ आपका 7 है ना, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कितने हैं, 2 डिजिट है ना, हम 2 डिजिट लेंगे। जब 2 डिजिट रहेगा तो 2 डिजिट लेंगे। जैसे 2 डिजिट की बात आता है तो ये पॉइंट भी आ जाएगा साथ में। इधर कॉम्पिटिशन नहीं करना है, उतार लो क्योंकि बहुत आगे बढ़ निकल जाओगे, तो ध्यान में पड़े। तो क्या करना है कि यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो हमको 2 डिजिट यहाँ दिया तो 2 डिजिट लेंगे। तो यहाँ देखेंगे जब इस दोनों डिजिट को लेना चालू करेंगे तो ये पॉइंट भी आ जाएगा, तो पॉइंट पहले लिखेंगे, मतलब डेसिमल पहले बैठेंगे। आप देखेंगे कि 11 के टेबल में 79 आता है क्या? नहीं आता होगा तो 77 तो 7 में आता ही होगा, 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना उतर जाएगा, 2 कट गया 6, अभी कितना बार लगेगा, 2 बार में 22, फिर माइनस ये 4 उतरेगा, फिर 9 तो 4 बार में 44, ये 5 ये कट गया। और डेसिमल का हमेशा क्या है, यदि आगे जाना है तो यहाँ जीरो प्रोवाइड करते रहेगा, हर एक नेक्स्ट लेवल पे एक जीरो प्रोवाइड करेगा, उसके बाद डिवाइड करते चल जाओ। तो इस तरह से तुम्हारा क्या है, डिवाइड हो गया डेसिमल में, आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये काट दीजिए, कौन सा फाइल लास्ट वाला ये काट के दिखा दे। तो इसका मतलब ये पॉइंट का मतलब हो गया जीरो। अब यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, 9 को पूरा उतार दिया तो जीरो। ये पॉइंट का मतलब क्या हो गया, डेसिमल का हमेशा मतलब है कि एक जीरो प्रोवाइड कर देना, बैठा दीजिए। तो ये कितना बार में डिवाइड होगा, तो 4 बार में 44 या 6 कट गया, ये हमेशा क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल में जीरो प्रोवाइड कर देगा। ये कितना बार में लगेगा, 5 बार में 55, मतलब ये बढ़ते चला जाएगा, क्या कर देगा, बढ़ते चला जाएगा, फिर वही आ जाएगा लेवल, वो आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हमको जब कहेगा आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, तब ऐसे निकालते रहेंगे। नहीं कुछ बोला था, बस हमने डेसिमल जहां तक आ जाता है डिवाइड होने का, जहां तक रुकना है वहीं तक रुक जाएंगे। बात समझ गए ना, ठीक।